अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने पर्पसफुल चैनल के साथ 2021 की पहली वीडियो लेकर हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको साल नौ की मुबारक। और नाज़रीन, आज पहला जो मौजू है हमारा गेंद सियासत है, और उसमें एक अहम इंकशाफ मैं ये करना चाह रहा हूँ और आपकी तवज्जो भी दिलवाना चाह रहा हूँ, और वो आपके तवज्जो का मुतकाज़ी होगा वो मौजू। और सदाए महरूमीन चैनल होने की हैसियत से मेरा आज का दूसरा मौजू जो है वो मुलाजमीन के एक शोबे से है जो एक कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वो कानून क्या है और वो एहतजाज करने वाले कौन लोग हैं, मैं आपको ये वाज़ह करूँगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे ये बयान किया था कि सरदारी साहब छा गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है, और बहुत सारे जो इमरान खान के हामी बहुत खुश हैं इस बात पे कि मरियम बीबी और मौलाना जो हैं उनके मज़मूम मकासद पूरे नहीं हो सके, लेकिन वो गलत फहमी का शिकार है। नाज़रीन, अब जो होने वाला है वो उसे मैं इंतहाई एक खौफनाक कहूँगा अगर वो हो गया। जो अपोजिशन की अब ताज़ा तरीन ख्वाहिश है, और इस ताज़ा तरीन ख्वाहिश का मुहर्रिक वो शख्स है कि जिसके माजी से हर शख्स वाकिफ़ है, जो अपनी अपने साथ की गई नाइंसाफ़ी का बदला मुस्लिम लीग नून से तो ले चुका है और लाड़काना में अपने हरीफों को झुका चुका है और उन्हें बावर करा चुका है कि कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जेल की सबूतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और उन्होंने मरियम साहिबा को भी इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि बेनज़ीर बनना इतना आसान नहीं। नाज़रीन, उनकी जरदारी साहब की शख्सियत के क्या गोशे हैं, बेनज़ीर साहिबा, मुर्तज़ा भुट्टो साहब और दीगर मामला बहुत सारे, उनके कत्ल और दीगर मामला, ये मेरा मौजू नहीं है। लेकिन मैं आपको साबका जो हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी वजह से जो मैं सोच रहा था वो आज हमारे एक सीनियर एंकर हैं समी इब्राहिम साहब, उनका जो मैं चैनल आज देख रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स पे ज़्यादा इंसार करता हूँ एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक उमर शेख SSP लाहौर। तो नाज़रीन, उसमें मुझे मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। उन्होंने कहा है ग़ालिबन 20 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं अपोजिशन की तरफ से जो जरदारी साहब की नई पॉलिसी है उसकी रोशनी में। और वो क्या है कि अब पॉलिसी में तब्दीली होगी, इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा और वहाँ पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अरबों रुपया इसके लिए सब पार्टीज़ ने इज्तिमाई तौर पर मखसूस कर दिया है। और नाज़रीन, वाकई चमक में बहुत अट्रैक्शन होती है, हमारा माजी ये हमें बताता है। और इन हालात में ये अब सौदाबाजी जो है वो सेनेट की मतवक्को है, उसमें अपने सेनेटर्स बनाए जाएंगे और जरदारी साहब जो है ना वो सरगर्म अमल हो चुके हैं। और उसके बाद कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के लोग भी ख़रीदे जाएंगे, कौमी असम्बली के ख़रीदे जाएंगे। और इस तरह अब ये तय हुआ है कि हम पैसे से अरकान को ख़रीद के लालच देकर तो हम नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए इमरान खान को हटा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान को हटाना उनकी मजबूरी इसलिए है कि इमरान खान जो बज़ाहिर सियासी इंतकाम ले रहा है, बज़ाहिर वो नवाज शरीफ के बहुत ख़िलाफ़ है, जरदारी के बहुत ख़िलाफ़ है, ये मौलाना फजलुर रहमान के बहुत ख़िलाफ़ है। हालांकि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है कि जिसमें एक फ़रीक खाता है, मुल्की दौलत को दोनों हाथों से लूटता है, और जब वो इक़्तिदार से महरूम हो जाता है तो अगला बंदा जो नई आने वाली हुकूमत है वो उसके ख़िलाफ़ केसेस बना देता है। कब तक? जब तक वो उसकी हुकूमत रहती है। उसके बाद मामलात जो है ना उनमें मसालत आ जाती है। अब ये सिस्टम चूँकि चेंज हो रहा है और हर शोबे में
मिसाली तब्दीलियाँ हो रही हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छुपा रहा है। नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि मैं वो प्रोग्राम देख रहा था जिसमें हामिद मीर, कौन है आप सब जानते हैं, जियो के, और उसमें वो बता रहे थे, वो काशिफ जो ARY के हैं, कि ARY को पता नहीं गालिबन कुछ लाख के इश्तिहारात मिले और इनकी जो 4 अरब शायद या इतना अरबों में इश्तिहारात दिए नवाज शरीफ ने खलीलुर रहमान जियो को। अभी जंग का तस्करा उसमें नहीं है। तो नाज़रीन, ये सियासी रिश्वतों का बाज़ार भी अब बंद हो रहा है। तो अपोजिशन को असल तकलीफ़ जो है वो यही है कि ये सिस्टम जो है, जिस सिस्टम के तहत हमारे असर रसूख बढ़ गया था, वो सिस्टम अब ख़त्म होने जा रहा है। अब हमारी हुकूमत अगर आ भी गई तो हम वैसे लूट मार नहीं कर सकेंगे। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा, एजेंसियों को भी कहूँगा, कि मुल्वतन लोगों से भी कहूँगा और हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि खुदारा वोटों की खरीदो फरोख्त पर नज़र रखें। जो बज़ाहिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए और इस सिस्टम को जिसके तहत वो महफूज रहें और कौमी दौलत लूटते रहें, बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझेंगे इस मामले को। अब आइए अगले मौजू की तरफ। नाज़रीन, पिम्स के जो लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और वो हड़ताल एक उनके ख्याल में कि एक वो एक्ट निकला है, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट रिफॉर्मर्स एक्ट, MTI उसका मुखफ़िफ है। नाज़रीन, उसके मुताबिक को प्राइवेट स्ट्रक्चर सा बनाया गया है और इनका ये मानना है कि इसकी वजह से हमारा जो है ना, एक जॉब के मसाइल होंगे, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। ये एक पूरा एक एक्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहूँ कि इस वक्त एक ग्रैंड अलाइंस बन गया है और इस ग्रैंड अलाइंस में सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ शामिल नहीं है, बल्कि उसमें डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, क्रिश्चियंस के नुमाइंदे और सब लोग शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि सब लोग जो बज़ाहिर पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिनमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट वगैरह भी शामिल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने गैर इंसानी हों कि अगर ये इतना अट्रैक्टिव कानून है कि जिससे पेशेंट को बहुत एक सहूलत मिल जाएगी, तो ये मुलाजमीन जो हैं वो इसके बावजूद उसकी वो करें, मुखालफत करें। मेरा जहन नहीं मानता। अगरचे मैंने अभी ये मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, उसके बाद ही मैं इसके बारे में कुछ आपको बता सकता हूँ। लेकिन हुकूमत को दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये मुलाजमीन जो है वो बहुत पुरज़म है। भूख हड़ताल से लेके हर ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि इस एक्ट के ख़ात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम उन मुलाजमीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत को ये समझाते हैं कि खुदारा कोशिश कीजिए कि अगर आप मदीने की रियासत के दावादार हैं तो हर तबके की वेलफेयर का ख्याल रखें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये पर्पसफुल चैनल जिसे मैं वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड या सदाए महरूमीन कहता हूँ, आप ही का चैनल है और अपनी राय से आगाह ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ये साल हमारे लिए बख्तावर हो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।